हेलो जी, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से एसपीए की डेली वीडियो सीरीज के अंदर। इंग्लिश में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई होप आप लोगों को उसकी सारी समझ आई होगी और आपने सबने वीडियो भी देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप देखिए, जिनकी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी वीकनेस उनको दिखाई देती है। जितने भी टॉपिक बार बार एसपीए में आते हैं, एसपीए क्लरिकल एग्जाम की अगर हम बात करें, एक्चुअली बैंक क्लरिकल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस लेता है चाहे एसबीआई, ऑलमोस्ट जो आपके क्वेश्चन टाइप्स होती हैं वो सेम रहती हैं। जैसे कि आज की टास्क हमारी सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट, मिसलेनियस आपके पास क्वेश्चन ग्रामर में से स्पोर्टिंग एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन के आते हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को रिपीट करते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास में क्या है और कितना क्विकली हम इस टास्क को कर पाते हैं। दोस्तों, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। जब बैंकिंग में आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे आए हैं अब तक, इसमें आपको 6 सेंटेंसेस, कई बार 5 हो जाते हैं, कई बार 7 भी हो जाते हैं, बट स्टैंडर्ड जो इनका क्राइटेरिया रहा बैंकिंग का वो 6 सेंटेंसेस का ही रहा। दोस्तों, 6 सेंटेंसेस आपको गिवन होते हैं जो कि जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब उनकी सीक्वेंस जो होती है वो ठीक नहीं होती, आपको उनको ठीक सीक्वेंस में सेट करना होता है। और अक्सर बैंकिंग एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, इन 6 के 6 सेंटेंसेस को आपको ठीक सीक्वेंस में करके आपको अपना रफ वर्क के अंदर एक राइट सीक्वेंस बनानी होती है। उसके बाद एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन करता है वो कैसे करता है, वो आपसे डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज द या विच वन इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस रीअरेंजमेंट, या विच वन इज द लास्ट सेंटेंस, विच वन इज द फिफ्थ सेंटेंस और विच वन इज द थर्ड सेंटेंस। इस तरह से आपको ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो सही होती है सीक्वेंस के हिसाब से वो चेरी पिक करनी होती है। ठीक है, बट बीच में कुछ चेंजेस देखे गए, जो चेंजेस एसपी जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी वे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वाली कैटेगरी को भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस के अंदर। ठीक है, बट आज क्योंकि हम स्टार्टिंग में ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा बेसिक कैटेगरी जो है उनको भी कवर कर लें या बेसिक क्वेश्चंस को भी कवर कर लें, धीरे धीरे वीडियोस के अंदर आप देखेंगे लेवल अप होता चला जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वे जो बैंकिंग ने भी कई बार यूज किया, ठीक है, वो कैसा होता है कि आपको कुछ 4 सेंटेंसेस या फिर अगेन 6 सेंटेंसेस ही गिवन होते हैं। सपोज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। कई बार इसमें ऐसा होता है कि ए सेंटेंस जो होता है वो अपने प्लेस पे बिल्कुल ठीक होता है, फिक्स्ड होता है, और एफ भी अपने प्लेस पे बिल्कुल फिक्स्ड होता है। कोई भी 2 सेंटेंसेस फिक्स्ड हो सकते हैं या फिर कोई भी एक सेंटेंस फिक्स्ड हो सकता है। अब ये 2 सेंटेंसेस जो फिक्स्ड होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ही फिक्स्ड होगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि ए फिक्स्ड है और डी फिक्स्ड है, आपको सीक्वेंस सेट करनी है बी, सी और ई, एफ की, अकॉर्डिंगली पूरी सीक्वेंस बननी चाहिए। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर भी कई बार आपसे बैंकिंग में क्वेश्चंस पूछे गए। इसी कैटेगरी के ऊपर बेस्ड आज हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ और आपको बताना भी है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। राइट, चलिए, वेल, सबसे पहला सवाल जैसे कि आपके पास ऐसे लिखा आया, गिवन बिलो आर 6 सेंटेंसेस आउट ऑफ विच सेंटेंसेस ए एंड एफ, विच मीन्स जो फर्स्ट है और जो लास्ट है, ठीक है, आर इन अ करेक्ट पोजिशन, वो बिल्कुल ठीक लिखे हैं। जो बी, सी, डी और ई हैं आर इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो उनका ऑर्डर जम्बल्ड है, आपको इनको सीक्वेंस में सेट करना है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस तरह से ऑप्शंस भी गिवन होती हैं 4, ठीक है, जिसमें ठीक सीक्वेंस मेंशन्ड होती है, आपको उसी सीक्वेंस के हिसाब से अपना आंसर वहीं से चेरी पिक करना है। राइट, तो देखिए जरा, पहले क्वेश्चन में सबसे पहली स्टेटमेंट जो फिक्स्ड है ऑप्शन ए, वो क्या था, क्योंकि बिगिनिंग तो यहीं से होगी दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग ही सेकंड आप सेंटेंस फाइंड आउट कर सकते हो ना। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं इसमें, वो कहते हैं कि फोक टेल्स, जैसे कि बिगिनिंग वाला पार्ट पढ़ा, हर सेंटेंस की बिगिनिंग पढ़ते हैं, हर सेंटेंस की बिगिनिंग को पढ़ के अगले सेंटेंस को उसमें फिक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एक बात तो बड़े आराम से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कि अगला सेंटेंस इस सेंटेंस के लास्ट खत्म होने के बाद आना है। ठीक है, तो आपको इस सेंटेंस का लास्ट वाला पार्ट और अगले सेंटेंस का बिगिनिंग वाला पार्ट कनेक्ट करना होता है। तो सिर्फ बिगिनिंग वाले पार्ट्स को मत देखिए, अगला सेंटेंस कनेक्ट करना है तो पिछले सेंटेंस के लास्ट पार्ट पे भी फोकस करें, या फिर मैं ऐसा कहूंगा पूरे सेंटेंस पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों लिखा आया, फोक टेल्स ऑफर लॉट्स ऑफ एडवाइस, फोक टेल से काफी हमें एडवाइस मिलती है, सजेशन मिलती है। मोस्ट ऑफ देम डिलीवर द मैसेज क्लियरली। अब दोस्तों, ए के बाद जो बी है वो आपको बिल्कुल ठीक सेंटेंस लग रहा होगा। क्यों?
इसमें जैसे लिखा है मोस्ट ऑफ देम, ये जो प्रोनाउन है देम, ये किसके लिए आया? फोक टेल्स के लिए आया, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम मतलब इन फोक टेल्स में से बहुत सारी फोक टेल्स डिलीवर द मैसेज क्लियरली, वो क्लियरली कोई ना कोई मैसेज डिलीवर करती है, ठीक है। अब अगर आप फिर भी श्योर होना चाहें कि बी ही फर्स्ट सेंटेंस होगा कि नहीं आफ्टर ए, तो फिर भी आप बाकी ऑप्शंस पढ़ सकते हो। जैसे कि द रीजन वॉज दैट ही वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, ही मतलब कौन? किसी की बात तो हुई नहीं। देयर इज अ स्टोरी ऑफ बीरबल नॉट बीइंग अलाउड टू अटेंड द किंग्स फ्री लंच, ठीक है। तो यहां से एक स्टोरी स्टार्ट होती है। दिस हैपन डिस्पाइट हिज मतलब किसकी? दोस्तों किसी न किसी पर्सन की पहले बात होनी इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए आप प्रोनाउंस ही, हिज, शी, हर, दे या देम इनको यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली ए के बाद बी ही जो आपका सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस होगा। मैं आपको एक राय दूंगा, हमेशा मैं कहता हूं एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कीजिए आप। अब जैसे आपको लग रहा है कि ए और बी ही स्टार्टिंग की सीक्वेंस होंगी, राइट, आप चेक कर लीजिए ऑप्शंस में ए और बी कहां है और कहां नहीं है। जैसे यहाँ पे दोस्तों ए डी है, तो ए डी तो हो नहीं सकता, आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दीजिए। ए बी है यहाँ पे, ये ऑप्शन कंसिडरेबल है। ए सी है, इस ऑप्शन को डिलीट कर दीजिए। ए बी है मतलब ये ऑप्शन बी कंसिडरेबल है। तो सिर्फ पहला सेंटेंस फाइंड आउट करते ही आपका 50% काम आसान हो गया। कैसे? कि 4 ऑप्शंस की जगह अब आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस पे काम करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बी के बाद यहाँ डी लिखा है और यहाँ बी के बाद सी लिखा है, तो आपको बस ये एंश्योर करना है कि बी के बाद मुझे सी लगाना है या बी के बाद डी लगाना है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। पूरा चाहे नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चलेगा, राइट। तो चलिए शुरुआत करें। फोक टेल्स ऑफर लॉट्स ऑफ एडवाइस, मोस्ट ऑफ देम डिलीवर द मैसेज क्लियरली। अब यहां से फोक टेल्स में से एक फोक टेल, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बात करी स्टोरी की, देयर इज अ स्टोरी ऑफ बीरबल नॉट बीइंग अलाउड टू अटेंड द किंग्स फ्री लंच। एक कहानी है बीरबल की जो अलाउ नहीं किया गया था किंग के फ्री लंच में, ठीक है। अब इसका रीजन, द रीजन वाज दैट, रीजन क्या था उसका? ही वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, ठीक है। अब देखो अगर आप सी को पहला सेंटेंस लगाओगे, इसमें जो ही आया वो ही किसके लिए आया? किसी की बात तो हुई नहीं, किसी की बात पहले होना जरूरी थी, वो डी के थ्रू हो पाई, मतलब डी के बाद सी आएगा। और पहले आपका क्या है? ए और बी है। अब पढ़ भी लीजिए पूरा आप चाहे। द रीजन वॉज दैट ही वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, वो अच्छे से ड्रेस्ड नहीं था। फिर आया ई, दिस हैपेंड, ऐसा हुआ डिस्पाइट हिज हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उसकी हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के बावजूद ऐसा हुआ, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में आ गया ई। तो स्टोरी ने हमें क्या मैसेज दिया? एफ जो कि फिक्स्ड था, द एडवाइस दस कन्वेड, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि सिर्फ कपड़े देख के, बाहरी पहरावा देख के आप किसी को जज मत कीजिए। आंसर दोस्तों आपको मिल चुका है कि सी नहीं डी पहले आएगा। अब आप देखेंगे ए बी सी है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी भी निकल गया, ठीक है, ये हमने पहले ही निकाल दिए थे। बचा कौन सा? ए बी डी वाला ऑप्शन, और हमने यही बनाया ए बी डी सी ई और एफ, राइट। तो इसका आपका ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी। मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपका आंसर ठीक हुआ है गलत, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्टोरी आपके सामने है जिसके अगेन आपको सेंटेंसेस को सीक्वेंस में सेट करना था। इसके अंदर भी अगेन क्या हुआ कि ए और एफ फिक्स्ड है। आप ऐसा मत सोचिए कि एक क्वेश्चन ए और एफ का फिक्स्ड आया तो अगले भी उस पर बेस्ड होंगे। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, तो आपको एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़नी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ए और एफ फिक्स हैं। ए को पढ़िए जरा। अ यंग ब्राह्मण केम फॉरवर्ड एंड बोर टू द किंग, एक जो जवान या छोटी उम्र का ब्राह्मण था वो आगे आता है और किंग के आगे अपना सर झुकाता है, ठीक है। ही ग्रिप्ड द बो एंड लुक्ड एट द प्रिंसेस, एक ये सेंटेंस है। हिज आर्म्स वर पावरफुल एंड डिड नॉट सीम टू बिलोंग टू ब्राह्मण, लगता ही नहीं था कि वो ब्राह्मण की बाजू है, ठीक है। ही वॉज टॉल डार्क विद ब्रॉड शोल्डर्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ही से बात हुई, यहाँ भी हिज से बात हुई, यहाँ भी ही से बात हुई, ठीक है। और यहाँ बात हो किसकी रही है? यंग ब्राह्मण की। 3 प्रोनाउंस आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया? दे वर सर्टेनली, दे मतलब कौन, ठीक है। तो दे में कहीं ना कहीं पहले प्लूरल नाउन में बात होनी चाहिए थी। आप खुद सोचिए, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी दोस्त के साथ किसी को मिलवाते हैं, ये किसी पर्सन को किसी के सामने इंट्रोड्यूस करते हो, या अपना प्रोडक्ट बेचने आप मार्केट में निकले हैं, या आपको किसी कोर्स के डिस्क्रिप्शन देखनी हो, सबसे पहले क्या होगा? ये कोर्स है, इसका ये नाम है और इसके अंदर ये फीचर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देते टाइम भी आप क्या कहेंगे, या किसी के बारे में बताते हुए उसकी जो मेजर कोई क्वालिटी है, ठीक है, कि ये पर्सन है, इस पर्सन का नाम है, यहाँ से बिलोंग करता है और ये इसकी क्वालिटी है, राइट। दोस्तों सबसे पहले आपको देखना था इस वाले पॉइंट को, डी ऑप्शन को,
ही वॉज टॉल, वो लंबा था, डार्क था, विद ब्रॉड शोल्डर्स, ठीक है। तो ए के बाद अगर आप देखें डी फिक्स होता है आपका, ठीक है। तो ए और डी आपको फाइंड आउट करना है किस ऑप्शन में है। ए डी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। स्टिल एंश्योर कर लीजिए कि इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया, एंश्योर भी कर लें आप पूरा पैसेज पढ़ने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट करते चले जाएंगे। अ यंग ब्राह्मण केम फॉरवर्ड एंड बोट टू द किंग, ठीक है। ही वॉज टॉल डार्क विद ब्रॉड शोल्डर्स, डी आ गया। उसके बाद हिज आर्म्स वर पावरफुल, उसकी आर्म्स जो थी वो पावरफुल थी, एंड डिड नॉट सीम टू बिलोंग टू अ ब्राह्मण। अब देखिए दोस्तों ये दे किसके लिए आया, प्लूरल नाउन का होना इंपॉर्टेंट था। वो कौन सा है प्लूरल नाउन यहाँ पे, आर्म्स, विच मीन्स सी के बाद क्या आना चाहिए था, ई आना चाहिए था। अब लास्ट में उसने किया क्या, ही ग्रिप्ड द बॉ एंड लुक्ड एट द प्रिंसेस विद अ स्माइल, तो उसने प्रिंसेस को एक स्माइल के साथ देखा, ये उसने लास्ट में एक्शन किया जो भी। देन ही स्ट्रंग द बो इवोकिंग अ थंडरस एप्लॉज फ्रॉम द क्राउड। तो ये आपका लास्ट सेंटेंस था। तो दोस्तों सही सीक्वेंस आप मिलाएंगे तब भी यही बनेगी, ए डी सी ई बी एंड एफ। आई होप ये भी आसान था, आप आराम से कर पाए होंगे। येट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, आउट ऑफ 4 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगली टास्क देखते हैं क्या है। अगले टास्क में लिखा आया सबसे पहले, इसमें भी ए और एफ फिक्स्ड है, चेक हमेशा करेंगे। अमीना ज्वाइंड अ 2-year कोर्स एट अ लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। अमीना एक लड़की है जिसने कोर्स ज्वाइन किया, 2 साल का वो कोर्स था एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। अब आगे पढ़े। However, लेकिन she decided to opt out of the course at the end of 1 year। लेकिन 1 साल के खत्म होने के बाद ही उसने डिसाइड किया कोर्स से बाहर आने का, कोर्स को छोड़ने का। तो ये आपका कंसिडरेबल ऑप्शन हो सकता है। When she asked for the refund of the fee for 1 year। अभी देखो पहले वो कोर्स छोड़ने का डिसाइड करेगी तभी वो रिफंड की बात की करेगी, विच मीन्स सी जो है वो बी से पहले तो नहीं आ सकता, राइट। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग एट द इंस्टीट्यूट। अब ये बताना चाह रहा है शायद कि उसने कोर्स ऑप्ट आउट करने का क्यों सोचा, तो इसका रीजन ये है, ठीक है। तो ये भी कहीं बीच में उसके साथ ऐड होगा। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग शी पेड अ फी ऑफ ₹60,000 एज अ लम सम फॉर द एंटायर कोर्स। अब अगर ये कह रहा है कि अमीना ने कोर्स ज्वाइन किया तो उस कोर्स के जस्ट बाद या उस कोर्स के टाइम पे क्या हुआ, पहले उसकी बात करेंगे आप, है ना, स्टोरी वाइज पे अगर चले तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि ए के बाद ई ऑप्शन आनी चाहिए, ठीक है। ए और ई को आप कनेक्ट करके देखिए। अमीना ने ज्वाइन किया एक 2 साल का कोर्स लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, उस टाइम पे उसने क्या किया, ₹60,000 पे किए एज अ लम सम फॉर द एंटायर कोर्स। तो ए के बाद अगर हम ई को फिक्स करें तो ए ई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। एलिमिनेशन पे चलेंगे तो आसान होगा काम। अब ए ई के बाद आप सीक्वेंस के हिसाब से चेक भी कर लीजिए क्या बी ठीक आ रहा है। तो उसने 60,000 पे किए, लेकिन उसने डिसाइड किया 1 साल के बाद ही कि वो कोर्स से बाहर आ जाएगी, कोर्स को छोड़ देगी। अब इसके पीछे का कारण बताया गया कि उसने ऐसा क्यों सोचा, वो कारण बताया गया डी के अंदर। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग एट द इंस्टीट्यूट। जो टीचिंग थी, जो एजुकेशन क्वालिटी थी इंस्टीट्यूट पे, वो पुअर क्वालिटी की थी। ये मेन कारण था उसका सोचने का कि वो कोर्स 1 साल के बाद छोड़ देगी। तो फिर उसने अगला स्टेप क्या लिया, व्हेन शी आस्क्ड फॉर द रिफंड। आप देखेंगे आगे, when she asked for the refund of the fee for 1 year she was denied। तो उसने 1 साल के बाद 1 साल की फी का रिफंड जब मांगा तो उसको मना कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, अमीना फाइल्ड केस इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। बड़ा ही सिंपल था ये भी क्वेश्चन आपका। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो बिल्कुल ठीक सीक्वेंस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसमें भी ए और एफ फिक्स्ड है। मैं हमेशा चेक करता हूं, आप भी हमेशा चेक करना, ठीक है। व्हेन आई वॉक अप इन माई टेंट, जब मैं सुबह उठता हूं अपने टेंट पे, आई रियलाइज्ड आई वॉज ऑल अलोन। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेला था। अगला सेंटेंस है आई आस्क्ड हिम। हिम मतलब कौन, ठीक है, किसी की बात तो अभी तक तो हुई नहीं, होनी जरूरी है किसी की बात। माई चेस्ट हर्ट बैडली फ्रॉम दी हार्ट ब्लो, ठीक है। तो जोर का जो झटका लगा था या किसी ने उस पर प्रहार किया होगा जंग के टाइम पे, ठीक है, उस वजह से उसकी वो कह रहा है कि चेस्ट जो थी बहुत ज्यादा पेन कर रही थी। इट वॉज गेटिंग डार्क आउटसाइड। अब अभी तो ये कह रहा है व्हेन आई वोक अप, तो इट वॉज गेटिंग डार्क आउटसाइड व्हेन माई गार्ड अनाउंस्ड अ विजिटर। अंधेरा ही हो रहा था बाहर जब मेरे गार्ड ने विजिटर का अनाउंस किया कि विजिटर आने वाले हैं। आई अप्लाइड अ बाम टू माई वुंड्स विच ईज्ड द पेन स्लाइटली।
अब दोस्तों बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है, कि चेस्ट वाले पेन के बाद ही वो कहीं ना कहीं मेडिसिन अप्लाई करेगा, ऑइंटमेंट लगाएगा। तो सी और ई तो इसमें फिक्स आ रहे हैं। अगर मैं बिगिनिंग करना चाहूँ तो बिगिनिंग में मुझे लगता है कि शायद ए के बाद सी ठीक होगा। ये सुबह उठता है, उठते ही क्या महसूस होता है, मैं अकेला हूँ और उसकी चेस्ट में पेन भी हो रही थी, ठीक है। तो अगर ए के बाद हम देखें सी ऑप्शन ठीक आ रहा है, तो दोस्तों ए बी नहीं है, ए डी नहीं है, ए ई नहीं है, ए सी मिल गया आपको, ठीक है। अब सी के बाद मैंने ऑलरेडी ई को कनेक्ट कर रखा है, आपको भी सी के बाद यहाँ ई मिल रहा होगा, तो ए सी ई ठीक हो गया बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, ए सी और ई, ए ये हो गया, सी हो गया माई चेस्ट हर्ट बैडली फ्रॉम द हार्ट ब्लो, और ई हो गया आई अप्लाइड अ बाम टू माई वुंड्स विच ईज द पेन स्लाइटली, जिससे थोड़ा पेन चली गई मेरी। अब इसके बाद कहता है इट वॉज गेटिंग डार्क, ठीक है, थोड़ा अंधेरा हो रहा था जब मेरे गार्ड ने अनाउंस किया कि एक विजिटर आ रहा है। तो उसके बाद मैंने उसको क्या कहा, आई आस्क्ड हिम टू बी अशर्ड इन, तो मैंने उसको कहा अंदर भेजने के लिए, अंदर आने के लिए, क्या कि वो अपनी वार्तालाप शुरू करे। तो ऑब्वियसली डी के बाद बी आया, और एफ में क्या आया, माई हार्ट थम्ड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द न्यूज ऑफ द वॉर, तो मुझे लगा कि शायद जंग छिड़ने वाली है इसलिए कोई आया है, ठीक है। मैं एक दिल में कैसा झटका लगा या फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो दोस्तों सारे के सारे पैसेज को पढ़ने के बाद, सारे सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद, वी कम टू नो दैट दिस इज द ओनली सीक्वेंस व्हिच सीम्स राइट टू द क्वेश्चन, और उसके हिसाब से आपका पैराग्राफ जो है वो परफेक्टली फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हों, चाहे वो रीजनिंग एबिलिटी है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा वो भी दबाइए, तो ताकि आपको हर इवनिंग एक नोटिफिकेशन मिलती रहे कहीं ना कहीं हमारी तरफ से जो वीडियोस अपलोड होती हैं आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डू ज्वाइन दिस ग्रुप, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एट चाणक्यास, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। दिसंबर चल रहा है आपका महीना, और जनवरी के अंदर आपका एक्सपेक्टेड है मिड के अंदर एग्जाम हो जाएगा। येट वी आर लेफ्ट विद सो मेनी गुड नंबर ऑफ डेज, ठीक है, करीब करीब एक महीना हमारे पास है, और जितनी हेल्प हमारी तरफ से हो पाएगी हम डेफिनेटली आपकी करेंगे, राइट। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।